अस्सलाम वालेकुम। आज हम इत्ता 10वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 7 दो लघु कथाएँ। लघु छोटी, दो छोटी कथाएँ। इस पाठ में दो हैं, तो हम जो है इस पाठ के भी दो परिच्छेद करेंगे। बड़ा पाठ होने की वजह से ये दो कथाएँ हैं, ये दो कथाएँ अलग अलग हैं, इसकी वजह से हम दो पार्ट में इसको सीखेंगे। तो हम देखते हैं दो लघु कथाएँ। इसके लेखक जो है संतोष सुपेकर है और इनका परिचय इस तरीके से है कि इनका जन्म 1967 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ है। संतोष सुपेकर पत्रकारिता एवं जनसंचार क्षेत्र में सुपरिचित नाम इनका है। आपके पत्र, कविता, लघु कथा, कहानी, समीक्षा, व्यंग्य लेख विविध पत्रिकाओं में नियमित प्रकाशित होते रहते हैं। प्रमुख कृतियाँ उनकी इस तरीके से है कि साथ चलते हुए, हाशिया का आदमी, बंद आँखों का समाज, हंसी की चीखें, लघु कथा संग्रह, चेहरों के आर पार, यथार्थ के यक्ष प्रश्न, काव्य संग्रह आदि। गद्य संबंधी जानकारी ऐसी है उनकी कि यहाँ दो लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में बेटे का अपने माता पिता के प्रति प्रेम, लगाव तथा माता पिता का बच्चों की मांगों की पूर्ति तथा उनके जन्मभूमि से जुड़ाव दर्शाया है। दूसरी लघु कथा के अंदर संस्कार कैसे किए जाते हैं, इससे बड़ी सुंदर ढंग से लेखक ने किया है। अब देखते हैं हम कुछ परिच्छेद अर्जी के देखते हैं और बाद में जो दूसरी कथा है वो इन्वेस्टमेंट है, संस्कारों की, अखलाक और किरदारों की। ये हम अगले भाग 2 में देखेंगे। भाग 1 में जो है मर्जी देखते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राघवेंद्र पत्नी बच्चों सहित अपने पैतृक कस्बे में आया हुआ है। पैतृक पुश्तैनी, बाप दादाओं की, यानी हर वर्ष जो है तो राघवेंद्र और उसकी पत्नी उनके पुश्तैनी गांव कस्बे में वो हर साल आते थे। नौकरी से छुट्टियां न मिल पाने की मजबूरी चलते वह चाहकर भी हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा नहीं रुक पाता, लेकिन उसकी इच्छा रहती है कि अम्मा बाबूजी पूरे साल नहीं तो साल में 2-3 महीने तो उसके साथ मुंबई में ज़रूर रहे। नौकरी के चलते, यानी वो सर्विस पर है, उसी वजह से वो 8-10 दिन से ज़्यादा उस कस्बे में नहीं रुक सकता था। और उनकी इच्छा भी रहती, दोनों राघवेंद्र की और उसकी पत्नी की, कि बाबूजी और अम्मा उनके साथ बम्बई आकर रहे, मगर वो भी उनके साथ नहीं आ सकते थे। बच्चों को संयुक्त परिवार मिले, वो इसलिए ऐसा चाहते थे कि बच्चों को संयुक्त इकट्ठा परिवार मिले। दादा दादी दूसरे गांव, ये बच्चे वालिदैन के ऐसे रहते हैं, साथ रहते हैं, तो पूरी फैमिली एक साथ रहा करे, ऐसा उनकी दोनों की सोच थी। दादा दादी का भरपूर प्यार मिले, और इन बच्चों को दादा दादी का भरपूर प्यार मिले। कब मिलेगा? जब दादा दादी इन बच्चों के साथ रहेंगे तब। अनीता उसकी पत्नी भी यहाँ यही चाहती है। यही सोचकर उन्होंने 5 कमरों का फ्लैट खरीदा, पर न जाने क्यों अम्मा बाबूजी वहाँ बहुत कम जाते हैं। और जो है अनीता और उसकी पत्नी दोनों भी यही चाहते हैं कि अम्मा और बाबूजी भी उनके साथ रहे। उन्होंने 5
कमरों का एक फ्लैट भी लेकर रखा हुआ है, मगर अम्मा और बाबूजी वहाँ पर भी बहुत कम जाते हैं। साल भर में एक आध बार, वो भी चंद दिनों के लिए, और साल भर में एक आध बार जाते हैं, वो भी चंद ही दिनों के लिए, और लौटकर अपने गांव आ जाते हैं। बाबूजी, आप और अम्मा 4-6 दिनों के लिए नहीं, 4-6 महीनों के लिए आया कीजिए। और कहने लगे कि बाबूजी और आप अम्मा, आप 4-6 दिनों के लिए नहीं, 4-6 महीनों के लिए हमारे यहाँ आया कीजिए। इतनी जल्दी लौट जाते हैं ना तो मन कचोटने सा लगता है, और आप इतनी जल्दी लौट जाते हैं, मन कचोटने लगना, दिल दुखना, बुरा लगना कि आप इतनी जल्दी चले जाते हैं, हमारा दिल नहीं लगता, हमें बहुत बुरा लगता है। उसने पिछली बार उनसे जब यह कहा तो वो बोले थे, बेटा मैं कितनी बार कहूँ तुझसे कि वो छोटा सा कस्बा ही हमारी जन्म और कर्म भूमि है। जब बच्चों ने ऐसा कहा तो वालिदैन कहने लगे, अम्मा और बाबूजी कहने लगे कि बेटा कितनी बार तुम्हें कहना समझाना कि वो जो छोटा सा कस्बा है वो हमारी जन्मभूमि, यानी हम वहाँ पर पैदा भी हुए हैं और वहीं पर हमारा काम धंधा भी है, तो हम वो छोड़कर नहीं आ सकते। हमें वहाँ के अलावा और कहीं ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, और वहीं के अलावा हमें कहीं जाना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हमारा दिल भी वहीं लगता है, हमारा काम भी वहीं है, इसलिए हम वहीं पर रहते हैं। महानगर के तेरे इस बड़े से फ्लैट में हम 4-8 दिनों से ज़्यादा नहीं रह सकते, और इस महानगर बड़े शहर में हम जो है तो इस आपके इस बड़े फ्लैट के अंदर हम 4-8 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते। आज शाम वो बचपन के अपने कमरे में घुसा, और ये जो लेखक है ये उसी शाम उसके बचपन के एक कमरे में रुका जाकर घुसा, लाइट ऑन की और कोने में रखे बक्से की ओर बढ़ गया। लाइट शुरू किया और एक कोने में जो एक बचपन का रखा हुआ बक्सा था वहाँ पर गया, और देखते हैं उसने बचपन का साथी, उसका प्यार, लकड़ी का बड़ा सा बक्सा, और उसी में जो है उसका बचपन का प्यार, लकड़ी का बड़ा बक्सा था, जो भी उसने सामान था बचपन का वो संभाल कर रखा हुआ था। वो जब भी यहाँ आता है एक बार बक्से को खोलकर ज़रूर देखता है, और जब भी राघवेंद्र वहाँ पर आता है तो बक्से को एक बार ज़रूर खोलकर देखता है। सहज उत्सुकतावश उसने उसे खोला, और ऐसे ही उसने कि चलो एक बार फिर खोलकर देख लिया जाए, फिर उसने उस बक्से को खोला। 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा के कोर्स की कुछ पुरानी किताबें, और 6ठी, 7वीं, 8वीं की कोर्स की सिलेबस की कुछ किताबें जो है उस बक्से में रखी हुई थी। ज्योमेट्री बॉक्स, कील वाले तलवों के फुटबॉल शूज़, यानी उस बक्से में जो है ज्योमेट्री बॉक्स भी था, कील वाले तलवों के शूज़ भी थे, फुटबॉल शूज़, एनसीसी की एक्स्ट्रा ड्रेस, उस वक्त एनसीसी भी था, अभी भी है, तो एनसीसी के जो पुरानी ड्रेस थी वो भी उसमें रखी हुई थी। पुराना फ़ोटो एल्बम, उसमें पुराना फ़ोटो एल्बम भी था, और भी न जाने क्या क्या, और उसमें बहुत सारी चीज़ें क्या क्या रखी हुई थी, उसके बचपनी की थी, राघवेंद्र की। बार बार देखने पर भी इन चीज़ों को देखने आने की इच्छा मरती नहीं है, और जब भी राघवेंद्र वहाँ पर आता था उस बक्से को खोल कर देखता था, और कितने ही बार क्यों ना हो उस बक्से को खोल के देखे बगैर उसे चैन नहीं मिलता था। तभी उसकी नज़र एकाएक पॉलीथीन की एक थैली पर पड़ी, और उसी वक्त
उस बक्से के अंदर एक पॉलीथीन की थैली भी रखी हुई थी। उस पर नज़र पड़ी। अरे, इसमें क्या है? अब से पहले तो इस पर कभी नज़र नहीं पड़ी और वो चौंक गया। अरे, इसमें क्या है? इससे पहले इस पॉलीथीन की थैली पर नज़र नहीं पड़ी। उसने उसे उठाकर खोला। अंदर पीली पड़ चुकी कागज़ की एक छोटी छोटी सी पर्चियाँ मिली और उसने उसे खोला। खोलकर देखा तो उसमें पुरानी होने की वजह से वो चिट्ठियाँ, पर्चियाँ पीली सी हो गई थी। वह एक एक की इबारत को पढ़ने लगा। बाबूजी, आज मेरे लिए जलेबी लेते आना। और एक एक पर्ची पढ़ने लगा कि भाई, अब बाबूजी आज मेरे लिए जलेबी ले आना। बाबूजी, आज शाम को कंपास बॉक्स चाहिए। बाबूजी, आज शाम में कंपास बॉक्स ले आना। बाबूजी, शाम को 2 पेंसिल खरीद लाना। बाबूजी, शाम में जब लौटेंगे आप तो 2 पेंसिल भी ले आना। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। और जितनी मांगे थी उन सभी के आगे बाबूजी था। बाबूजी, मुझे ये चाहिए। बाबूजी, मुझे वो चाहिए। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। यानी हर मांग के आगे बाबूजी शब्द लगा हुआ था। बचपन में बाबूजी से की गई फरमाइशों का पुलिंदा था वो। और बाबूजी से फरमाइशों का वो पुलिंदा था। पुलिंदा बोले तो गट्ठी, पर्चियों की गट्ठी थी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए और ये सारी बचपन की मांगे पढ़ते पढ़ते उसके आंखों में आंसू आ गए। बच्चों, आज जो है हम यहीं पर रुकते हैं। अगले भाग में हम जो है तो अगले जो परिच्छेद है बचे हुए वो हम पूरे करेंगे। अल्लाह हाफिज़।